हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और गुड न्यूज़ तो आप लोगों को मिल ही गई होगी, क्योंकि कल रात को ही एक लेटर जो वायरल हो रहा था वो नोटिफिकेशन था ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट को लेकर, जो कि यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई हैं। आप लोगों को पता ही है कि पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला था वो होने वाला था फरवरी में, लेकिन वो फरवरी से हटकर अब 16 और 17 अप्रैल को चला गया है। और यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम मोस्ट एक्सपेक्टेड इन अप्रैल, जो कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि अप्रैल में हो जाएगा, थोड़ा सा आगे हो गया है। और जो कि हमारे लिए ही फ़ायदे का है, 1 से सवा महीना लगभग आगे हो गया है। तो उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो 4 से 5 अप्रैल थी, लेकिन अब जो उसकी जो डेट है एग्जैक्ट जो कि आई है ऑफिशियली वो है 14 और 15 मई। और यूपी पीजीटी जिसकी एक्सपेक्टेड डेट थी 11 और 12 अप्रैल, उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो काफ़ी आगे चली गई है, वो जून में चली गई है 11 और 12 जून को, सॉरी 21 और 22 जून को, आई थिंक कुछ ऐसा है, 20 और 21 जून को, सॉरी डेट्स में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे मेन फोकस हमारा यूपी टीजीटी पर रहेगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी पीजीटी हम नहीं एस्पिरेंट हैं उस चीज़ के। मोस्टली जो एस्पिरेंट है वो यूपी टीजीटी के हैं, तो हम यूपी टीजीटी की ही बात करते हैं अपने चैनल पर मोस्टली। तो अब देख लेते हैं कितना टाइम हमारे पास बचा है, इस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे किया जाए, कितने घंटे हम डेली पढ़ें, किस तरीके से सिलेबस को कवर करें ताकि एग्ज़ाम से पहले हम सिलेबस को अच्छे से इजीली कंप्लीट भी कर ले, प्रैक्टिस भी कर ले, मॉक टेस्ट भी लगा ले और अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, कल से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब किस बुक से पढ़े, अब कौन सी बुक्स मंगाए। एक क्वेश्चन था कि क्या राइटर्स के हर एक प्ले की अलग अलग बुक्स ले, नहीं, ये गलती अब बिल्कुल भी मत करना। कोई भी नई बुक मत खरीदना और डिटेल्ड बुक तो बिल्कुल भी मत खरीदना। कोई शॉर्ट कंसाइज बुक आपको मिल जाए तो ले सकते हैं, जो कि रिवीजन के लिए अच्छी है। बाकी आपको डिटेल्ड बुक, टेक्स्ट की बुक तो बिल्कुल भी मत लेना। अब टाइम नहीं है कि आप प्लेस को पूरा पढ़ के उसको एनालाइज करके समरी बनाएं और फिर नोट्स बनाएं और फिर उसको लर्न करें। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और जो बुक्स आपके पास हैं, जो मैटर आपने हाईलाइट किया हुआ है, जो चीज़ें आपने हाईलाइट की हुई हैं, उनको अब अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे तरीके से उनको पढ़िए। नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो उन नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा, एक से ज़्यादा बार उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और एक चीज़, प्रैक्टिस सेट्स जो कि हम वीक में एक बार लगा रहे थे अब तक हम वीक में एक बार सजेस्ट करती थी मैं कि वीक में एक प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर से लगाइए, जिससे कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसका पता चलता रहे, उसके लेवल का पता चलता रहे कितना है। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे कि सिलेबस कंप्लीट होगा तब आप प्रैक्टिस सेट यूज़ करेंगे तो ये आपका एक गलत तरीका माना जाएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमें पढ़ते हुए, तो सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ आज तक। और इसका बेस्ट वे ये है कि आप प्रैक्टिस सेट यूज़ कीजिए। हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, कौन से टॉपिक्स आपके लूज टॉपिक्स हैं, उनको आपको पकड़ करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप क्या कीजिए, आप 2 दिन हफ्ते में रख सकते हैं, जिस दिन आपको प्रैक्टिस सेट, और उस प्रैक्टिस सेट को एज ए एग्ज़ाम पेपर आपको लेना है, उसको एक साथ बैठकर, ये नहीं कि 5 क्वेश्चन अभी कर लिए, 10 क्वेश्चन तभी कर लिए, ऐसे नहीं करना है। एक साथ बैठेंगे, 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपका लगेगा, एक साथ बैठिए। और एक चीज़, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते समय पीछे आंसर बिल्कुल भी नहीं देखने हैं। ये 3 से 4 चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। हो सकता है 1 से 2 प्रैक्टिस सेट में कम मिले, लेकिन आगे से आपको अच्छे मार्क्स मिलने लग जाएंगे और उससे आपका एग्जैक्ट इवैल्यूएशन भी होगा कि कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर पीछे देख लिया, गलत हुआ तो गलत लिख दिया, सही हुआ तो सही लिख दिया। उससे क्या होता है, आगे के आंसर्स भी हमारे नज़रों में आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये, वो वाली फील नहीं आ पाती जैसे कि आप एग्ज़ाम सॉल्व करते हो। तो हमें अपने माइंड को इस तरीके से सेट करना है कि हम एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हैं, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट को एग्ज़ाम पेपर की तरह सॉल्व कीजिए, टाइम रखकर सॉल्व कीजिए, एक साथ सारे क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आंसर्स मैच कीजिए, फिर उनका एनालिसिस कीजिए।
ठीक है, टॉपिक वाइज लिख लीजिए, जितने जितने जो भी टॉपिक्स आपके लिटरेचर में गलत आ रहे हैं, जो भी ग्रामर में गलत आ रहे हैं, जो भी वोकैब में गलत आ रहे हैं। ये चीज़ हो गई प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट आपको यूज़ करने हैं अब से, मीन्स आज से ही। और यस, कल मैं टारगेट नहीं दे पाई, कल एग्ज़ाम डेट आ गई, उसी के चक्कर में सारा कुछ ऐसे हुआ कि मैं भूल ही गई कल टारगेट जो है पोस्ट करना। आज आपका टारगेट अभी मैं पोस्ट कर दूंगी। अभी मुझे याद आया कि मैंने कल टारगेट पोस्ट नहीं किया था और एक कमेंट भी आया था कि टारगेट नहीं डाला है, तो आज टारगेट डाल रही हूँ। और एक चीज़ टारगेट से रिलेटेड अब आपको बोलना चाहती हूँ कि टारगेट्स पर आप डिपेंड ना रहिए, ठीक है। अपने टारगेट्स बनाइए, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टारगेट्स बनाइए। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़िए, जितना ज़्यादा आप कवर कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप कवर कीजिए। टारगेट्स मैं दे दूंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कोई टारगेट्स अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाता है, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाता है कि हम किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ेंगे, किस टॉपिक को हम कितना टाइम देंगे। अब कोई हो सकता है कि उसको नरेशन 1 घंटे में समझ आ जाए, सारा कुछ एक दिन में वो कवर कर ले, लेकिन हो सकता है वहीं दूसरी तरफ किसी को 2 दिन लग जाए कि आप आज एक दिन में रूल्स सभी पढ़ रहे हैं और अगले दिन आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे सबका माइंडसेट अलग होता है और सबकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। इसी तरीके से मैं आप सब लोगों को यही बोलूँगी कि टारगेट्स जो है आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, अपने तरीके से बनाइए, ताकि आप उनको अपने तरीके से कंप्लीट कर पाएँ। टारगेट्स मैं आपको देती रहूँगी, आप उनमें कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको लगे आप उनको घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये बात टारगेट को लेकर हो गई। तीसरी बात कि कौन सी बुक्स इनफ हैं लिटरेरी टर्म्स के लिए। एस.के. अरोरा इनफ है क्या? सक्सेस इन योर हैंड्स इनफ है क्या? इतने दिन से बोलते हुए आ रही हूँ कि एम.एच. अब्राहम कंप्लीट कर लीजिए, एम.एच. अब्राहम कंप्लीट कर लीजिए। और अपने चैनल पर टारगेट्स देकर मैंने एक बार एम.एच. अब्राहम कंप्लीट कराई भी है, 50 डेज़ में कंप्लीट कराई है। आप लोगों ने अगर वो सीरीज़ नहीं देखी है, ये आज से आपको बोल रही हूँ, अभी भी टाइम है, क्योंकि आज से आपके पास 3 मंथ्स का टाइम एग्जैक्टली बचता है। पूरा फेब आपके पास है, मार्च आपके पास है, अप्रैल आपके पास है, आधा मई आपके पास है। मई को काउंट नहीं करते हैं, उसको हम लास्ट टाइम रिवीजन के लिए अगर रख दें, और जनवरी के जो 5-6 डेज बचे हैं इनको भी अगर छोड़ दें, ठीक है, सभी को छोड़ दें, तो पूरे 90 डेज आपके पास हैं। और अगर इनको भी इंक्लूड कर ले, 1-2 दिन ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, तो 100 डेज़ अभी भी आपके पास हैं, आपके हाथ में है कि आप किसी भी चीज़ को आज से शुरू करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपने एम.एच. अब्राहम अब तक शुरू नहीं की है तो अब शुरू कर दीजिए। रीस्टार्ट यूपीटीजीटी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सभी टारगेट्स दिए गए हैं। उन टारगेट्स में आपको लिटरेचर का भी टारगेट मिल जाएगा, ग्रामर का भी टारगेट मिल जाएगा, वोकैब का भी टारगेट मिल जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स एक मैंने लिख कर दी हुई है कि कौन सी लिटरेरी टर्म्स आपको एक दिन में कंप्लीट करनी है, और वो लेटर वाइज हैं। और अगर इस चीज़ का भी सॉल्यूशन है कि हमारे पास एम.एच. अब्राहम नहीं है, क्या हम अब एम.एच. अब्राहम को परचेज करें? तो फ्रेंड्स, आपको एम.एच. अब्राहम परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको पिन कमेंट में एम.एच. अब्राहम की PDF मिल जाएगी। PDF डाउनलोड कीजिए, जितनी चीज़ें आप एस.के. अरोरा से सक्सेस इन योर हैंड से पढ़ सकते हैं वहाँ से पढ़िए। जो चीज़ आपको वहाँ से समझ नहीं आती है या जो वहाँ पर आपको नहीं मिलती है, ठीक है, सारी चीज़ें उनमें नहीं है, मैंने भी देखा है, इतनी ज़्यादा उनमें नहीं है, तो वो चीज़ आप एम.एच. अब्राहम से जाकर कवर कर लीजिए। वो सारी लिटरेरी टर्म्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लिटरेरी टर्म्स आप एम.एच. अब्राहम से कंप्लीट कर लीजिए। चलो, इसको भी बिल्कुल शॉर्ट कर देती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ। एक वीडियो है मेरे चैनल पर, 100 लिटरेरी टर्म्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 लिटरेरी टर्म्स आस्क्ड इन प्रीवियस 21 ईयर्स। पिछले 20 से 21 साल में लिटरेरी टर्म्स के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैंने एक ही जगह कंपाइल किया हुआ है, और उनसे मैंने एक लिस्ट बनाई है कि कितनी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स ऐसी हैं जो हर एक एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती हैं। UGC नेट हो गया, RPSC हो गया, MPSC हो गया, BPSC हो गया, और UP SSC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, और ये GIC लेक्चरर, LT ग्रेड, KVS, NVS, DSSB, जितने भी लिटरेचर रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उन सबकी लिटरेरी टर्म्स मैंने एक जगह इकट्ठी करी हैं, और आप लोगों के लिए एक लिस्ट बनाई है, मोस्ट इंपोर्टेंट 100 लिटरेरी टर्म्स। अगर आप लोग लिख कर ले लीजिए, अगर वो 100 लिटरेरी टर्म्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपको किसी एम.एच. अब्राहम को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एस.के. अरोरा को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सक्सेस इन योर हैंड्स को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो लिटरेरी टर्म्स है वो सभी लिटरेरी टर्म्स का निचोड़ है,
मोस्टली वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भले ही वो उनके पॉइनियर को लेकर पूछे जाए, भले ही उनके डेफिनेशन को लेकर पूछे जाए, उनके इंपॉर्टेंट राइटर्स को लेकर पूछे जाए, उनके ओरिजिन को लेकर पूछे जाए, उनके डेफिनेशन को लेकर पूछे जाए। तो लिटरेरी टर्म्स में जितनी भी लिटरेरी टर्म्स मोस्टली रिपीट हुई हैं पिछले 20 से 21 सालों में, वो सब मैंने एक ही जगह कंपाइल करके रखी है। आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको लिटरेरी टर्म्स की प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, उस वीडियो से लिस्ट बना लीजिए अपनी लिटरेरी टर्म्स की और उनको कंप्लीट कर लीजिए। लिटरेरी टर्म्स की प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बोल सकती, क्योंकि अब मैं ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पाऊँगी। मुझे अपनी भी जो स्टडी है उसको भी देखना है कि कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे आप अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे, कैसे आप अपनी चीज़ों को अरेंज करेंगे। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उनको अच्छे तरीके से पढ़िए। और एक चीज़, आप सब लोग बोल रहे हैं कि मिलियन माइंड्स इंग्लिश का जो लिटरेचर पोर्शन है जो उन्होंने कंप्लीट कराया है, क्या वो इनफ है? यस, वो इनफ है, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। वो उन्होंने एक ऐसे मटेरियल फॉर्म में कराया है, पॉइंटर फॉर्म में कराया है कि आप ओनली बुक की तरह पढ़ते जाइए, नोट्स की तरह पढ़ते जाइए। ठीक है, लेकिन जब तक आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उनके क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, MCQs नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। मिलियन माइंड्स इंग्लिश का जो मटेरियल है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी उसी से कुछ नोट्स बनाए हैं। वो सफिशिएंट है, लेकिन वो सफिशिएंट तब है जब आप उसको एक से ज़्यादा बार पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे बार बार, तो तभी वो सफिशिएंट हो पाएगा। अदरवाइज कुछ भी सफिशिएंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर आप रेन एंड मार्टिन मैंने आपको कंप्लीट कराई है, और ग्रामर आप ल्यूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। जिसको इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम है, जिसको चाहिए कि बाइलिंगुअल कोई बुक मिल जाए और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाए, तो आप ल्यूसेंट से वहाँ पर उसको कंप्लीट कीजिए। बहुत अच्छे से दिया गया है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कोई नहीं, आप कर लेंगे। मुझे पता है जिसको पढ़ना है वो वहाँ से भी पढ़ लेगा। ठीक है, तीसरी बात आती है वोकैब को लेकर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीटीजीटी। वोकैब सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है। एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वोकैब में आ रही हैं। तो आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत बार आप पूछते हैं कि हमारे पास नीतू मैम की बुक है, क्या सफिशिएंट है? यस, सफिशिएंट है। आप उसे कंप्लीट अगर कर लेंगे, कोई भी बुक अगर आपके पास है और अगर आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, 1 से 2 बार आप उसका रिवीजन कर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वो सफिशिएंट है। वो कैब ऐसी नहीं है कि नीतू मैम ने अलग से वो कैब बनाई है और SP बख्शी की बुक में अलग से वो कैब है, ब्लैक बुक में अलग से वो कैब है। हाँ, कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन वर्ड्स तो सेम ही रहते हैं ना, मीनिंग तो सेम ही रहते हैं। अब इडियम एक ही, वही इडियम आप उसमें देखेंगे और दूसरी बुक में देखेंगे, क्या उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना मीनिंग चेंज। तो कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, थोड़े से कम ज़्यादा हो सकता है कि SP बख्शी में जो इडियम्स हैं वो 400-500 दिए गए हैं, नीतू मैम की बुक में और ज़्यादा दिए गए हैं, ल्यूसेंट में और ज़्यादा दिए गए हैं, तो आप वहाँ से जो नहीं दिए गए हैं आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, लेकिन वो कैब अलग नहीं है। तो किसी भी एक बुक को पकड़िए पहले, जैसे SP बख्शी अगर आपने लिया तो उसको थोरोली कंप्लीट कीजिए। पूरा कंप्लीट करने के बाद उसका रिविज़न कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और बस एक ही चीज़ बोलूँगी, प्रैक्टिस इज़ मस्ट। अगर आपने लिटरेचर पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपने ग्रामर पढ़ी है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप वोकैब पढ़ रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा MCQs के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने आप में कि येस, आई एम रेडी नाउ। अदरवाइज आपको लगता रहेगा कंटेंट पढ़ते रहिए, कंटेंट पढ़ते रहिए, आपको लगता रहेगा मेरा कुछ भी रेडी नहीं हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं क्या करूं, मैं सब भूल जा रही हूं, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और यही क्वेश्चंस आपका एग्जाम से 2 दिन 10 दिन पहले तक चलता रहेगा। अब कहाँ से पढ़े, अब कहाँ से पढ़े, अब कहाँ से पढ़े। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के लिए बताई है, लिटरेचर के लिए भी, ग्रामर के लिए भी, वोकैब के लिए भी, और लिटरेरी टर्म्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे अच्छे तरीके से तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे एग्जाम में, और बार बार आपको क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बातें वीडियो में की गई हैं। आप वीडियो नहीं देखते हो, वीडियो स्टार्ट होते ही आपके कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, 1 से 2 मिनट बाद आपके कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। MH अब्राहम कैसे लें, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, या फिर किस बुक से कंप्लीट करें।
प्लीज़ ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप टाइम थोड़ा सा कम देना चाहते हो आप 2x स्पीड में इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन स्किप मत कीजिए। स्किप करते हो तो आपका कुछ ना कुछ कंटेंट छूट जाता है और आप फिर उसी को क्वेश्चन बनाकर कमेंट में पूछ लेते हो। फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर वीडियो बना पाती हूँ, कमेंट्स के आंसर नहीं दे पाऊँगी, सो सॉरी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कमेंट्स में, मैं उनको अगली वीडियो में कनेक्ट कर लेती हूँ, जिससे कि सभी के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं दे पाऊँ। ठीक है, आज से मुझे भी अपने लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनानी है, एक नई तरीके से अपने आप को बूस्ट करना है, शुरू करना है हर एक चीज़ को। तो आपसे भी यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसमें थोड़ा सा चेंज लाइए, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए अपने अकॉर्डिंग। इन 100 डेज़ में आप किस तरीके से अपने जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको अपने तरीके से देखिए। आप कितने घंटे एक दिन में दे सकते हैं, ठीक है। यस, इस बात पर भी आते हैं कि कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है, तो कम से कम 4 से 5 घंटे, 5 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना ज़रूरी है। 5 से 6 तो होने ही चाहिए। 6 अगर नहीं दे सकते तो 5 घंटे आपको पढ़ना ज़रूरी है। और आप एक रूटीन बना लीजिए, ठीक है। आप रूटीन बना लीजिए, 7 आवर्स आपको सोना है, कैसे भी करके, भले ही वो दिन में हो भले ही वो रात में हो, ठीक है। मोस्टली आपको रात में ही सोना है, क्योंकि दिन की जो नींद होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आप रात में पूरी 7 घंटे की नींद लीजिएगा। उसके बाद बाकी के जो बचे 12 घंटे हैं उनको आप डिवाइड कर लीजिए अपने काम में, सुबह के काम में, दोपहर के काम में, रात के काम में, और उनके बीच का जो समय रहेगा उनमें से आप अपने लिए 5 घंटे निकालिए। स्टडी रूटीन में आप पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, टाइम टेबल जो कि हाउसवाइफ्स के लिए ही है, उनके काम के साथ साथ मैनेज करते हुए ही है। तो आप उसे देख सकते हैं और वहाँ से आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करें, और जैसे भी करके करें, लेकिन टाइम को प्लीज़ आप अच्छे से मैनेज करिए, अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कीजिए। आप सब लोगों को यही बोलूँगी कि अब कमर कस लीजिए, आर या पार करना है, बिल्कुल अब नहीं छोड़ना है। सिलेबस हो, चाहे वो कैब हो, चाहे कुछ भी हो, हमें सब कुछ कंप्लीट करना है, एक कंप्लीट अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बस यही बोलूँगी कि स्टडी करते रहिए, अच्छे से अपने जो स्कोर हैं उसको बढ़ाते रहिए, प्रैक्टिस सेट दीजिए, उनको एनालिसिस कीजिए, और अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उन पर काम करते रहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।